नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चनों को करेंगे जो एसएससी एमटीएस 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में हम 30 क्वेश्चन लेते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, बंबई अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड लेटन। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, लॉर्ड लेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण डैश के बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण डैश के बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के, यही है। ए ऑप्शन सही है, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं डैश कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोश की लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है? गोल्जी का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेफड़े होते हैं, फेफड़े, है ना। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को, ज्यादातर निमोनिया छोटे बच्चों को ही होता है, निमोनिया होता है छोटे बच्चों को। तो जब वो सांस लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं तो एक आवाज होती है सांस लेते समय, तो वो क्या है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो बक्सर का युद्ध है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बक्सर का युद्ध, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? भवभूति की है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादाभाई नौरोजी ने। सी ऑप्शन सही है, दादाभाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व हैलोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैलोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, वो क्या है? हीलियम, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, बहुपरमाणु धनायनों के सामान्य नाम प्रायः प्रत्यय डैश के साथ समाप्त होते हैं? ऑप्शन सी सही है, ओनियम। बहुपरमाणु धनायनों के सामान्य नाम प्रायः प्रत्यय ओनियम के साथ समाप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है, यानी 3 है, एक नहीं है, वो आपको बताना है। रिक्त का नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत आता है एग्जाम के अंदर। कोश का द्रव्य, सी ऑप्शन सही है, कोश का द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम आपको बताना है। मैग्नीशियम क्लोराइड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा वनस्पति कहां पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति कहां पाई जाती है, ये आपको बताना है। हिमालय क्षेत्र में, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नाव की ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था, ये बताना है। अक्टूबर 1969 में भारत में नाव की ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। कनात, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। एसएससी का यहां से एसएससी कोई ना कोई क्वेश्चन बनाता ही बनाता है भोपाल गैस त्रासदी से। ए ऑप्शन सही है, यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? ऑप्शन डी सही है, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन डी सही है, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? जापान के सिद्धांत से, डी ऑप्शन सही है, जापान के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है? यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित आपको बताना है। ए ऑप्शन सही है, 243 जेड एस से 243 जेड टी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो बताना है। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, असत्य बताना है ना, ये सही है। ये वाद योग्य है, ये भी सही है। आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, यही गलत है। आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, ये भी सही है। तो अपना किस पे टिक मारोगे आप? ऑप्शन सी पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं, ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ये अमीरों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। बी ऑप्शन सही है, बी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये और ये दोनों, ठीक। अगला क्वेश्चन है,
जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान आपको बतानी है। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान बतानी है। द्रव्यमान जितना कम होता है जड़त्व उतना ही अधिक होता है, ये तो गलत है। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जड़त्व ज्यादा होगा। भार जितना कम होगा जड़त्व, ये भी गलत है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ये सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जी के मान की खोज की गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन का गति का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? डाल्टन के नियम। डी ऑप्शन सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।